हेलो स्टूडेंट, सत्यन प्राइवेट आईटीआई की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम आप लोगों के लिए ओम का नियम लेके आए हैं। चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या कहता है। और ओम का नियम क्या है। किसी भी पूर्ण सर्किट में स्थिर तापक्रम तथा स्थिर भौतिक अवस्था में करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है और प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है। यानी ओम का नियम क्या है। किसी भी पूर्ण सर्किट में, पिछले क्लास में हमने पूर्ण सर्किट पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, किसी पूर्ण सर्किट में स्थिर तापक्रम यानी टेम्परेचर क्या होता है, स्थिर होता है। और क्या स्थिर होता है, इसकी भौतिक अवस्था, वो दोनों जब स्थिर रहता है तब क्या होता है, करंट जो है वोल्टेज के समानुपाती होता है और जो है करंट प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। क्या होता है कि करंट I क्या होता है, I समानुपाती क्या होता है, V। यानी वोल्टेज जो है, यानी करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। और विलोमानुपाती क्या होता है, प्रतिरोध R क्या होता है, करंट का ये उल्टे अनुपात में होता है। तो यहाँ पे देखिए I बराबर क्या है, समानुपाती क्या है, V, और I समानुपाती क्या है, 1/R। तो हम I बराबर क्या कर सकते हैं, V/R। अब I बराबर क्या हो गया, V/R। यदि हमारा इस तीनों में से किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा तो हम उसका मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए अब I बराबर क्या हो गया, V/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है कि यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, R क्या है, R यहाँ भाग में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, गुणों में हो जाएगा। तो R का मान निकालना है इनको, तो क्या हो जाएगा, R बराबर V/I। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। I बराबर क्या होगा, V/R, और R बराबर V/I, और V बराबर क्या हो जाएगा, I × R। तो यहाँ पे हमने 1, 2 और 3, ये तीनों सूत्र से हम यहाँ पे करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों का मान
ज्ञात कर सकते हैं। तो तीनों का मान ज्ञात करने के लिए हम किस ओम का नियम का प्रतिपादन करते हैं? तो चलिए एक सवाल बनाते हैं हम लोग। यदि 5 ओम के प्रतिरोध में यदि 5 ओम के प्रतिरोध में यदि 5 ओम के प्रतिरोध में 25 वोल्ट की सप्लाई 25 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो करंट की मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ, आर दिया है, प्रतिरोध का मान दिया है, भी दिया है, वोल्टेज का मान दिया है, पूछ क्या रहा है हमको, करंट का मान ज्ञात करना पूछ रहा है। यानी हमको क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 5 ओम। आर का मान कितना दिया है, 5 ओम दिया है। फिर क्या दिया है हमको, भी दिया है, वोल्ट बराबर कितना है, 25 वोल्ट। अब देखिए हमारा किस चीज का मान पूछ रहा है, आई बराबर क्या है, वाट। तो आई बराबर वाट है, तो हमको आई का यहाँ पे देखिए हमने 3 गो सूत्र निकाल के रखे हैं। तो आई बराबर हमारा क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, V बाय आर। तो यहाँ पे इसका मान को हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, V का मान कितना है, 25, R का मान कितना है, 5। तो 5 25 यानी 5 एम्पियर हमारा क्या होगा, करंट होगा। यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा, 5 एम्पियर। करंट कितना रहेगा इसमें, 5 एम्पियर का करंट लेगा। एक सवाल और बनाते हैं। यदि एक इलेक्ट्रिक प्रेस को, दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि एक इलेक्ट्रिक प्रेस को, एक इलेक्ट्रिक प्रेस को 220 वोल्ट की सप्लाई, 220 वोल्ट की सप्लाई, 220 वोल्ट की सप्लाई पर जोड़ने पर, सप्लाई पर जोड़ने पर वह 2 एम्पियर की करंट, वह 2 एम्पियर की करंट लेती है, तो उस इलेक्ट्रिक प्रेस का, उस इलेक्ट्रिक प्रेस का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक प्रेस को 220 वोल्ट की सप्लाई पर जोड़ा गया है। जब वो 220 वोल्ट की सप्लाई पे जोड़ते हैं तब वो कितना करंट लेता है, हमारा 2 एम्पियर की करंट लेता है। तो बता रहा है कि उस इलेक्ट्रिक प्रेस का प्रतिरोध कितना है, यानी उसमें जो कॉइल लगा है उस कॉइल का प्रतिरोध कितना होता है। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, V के बराबर क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट।
और क्या दिया है, करंट दिया है। आई कितना दिया है, आई बराबर कितना दिया है, 2 एम्पियर। अब हमारा पूछ क्या रहा है, आर, प्रतिरोध निकालने बता रहा है। आर बराबर क्या है, वाट है। यहाँ पे देखिए आर बराबर क्या है हमारा, V बार आई। आर बराबर क्या है हमारा सूत्र, यहाँ पे देखिए V बार आई, V बार आई। अब यहाँ पे हम इसका मान को रखते हैं। V का मान कितना है, 220 वोल्ट और I का मान कितना है, 2 एम्पियर। इसको कटा देंगे तो क्या होगा, 110 ओम हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, R बराबर 110 एम्पियर, एम्पियर प्रतिरोध ओम, यानी 110 ओम का जो है रेजिस्टेंस उसमें है। इसीलिए उस इलेक्ट्रिक जो है कितना करंट ले रहा है, 2 एम्पियर। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो चलिए आज हम लोगों ने ओम का नियम को पढ़े, फिर इसका 2 सवाल को बनाए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।